नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल रतन टेक्निकल मास्टर पर। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि जनगणना 2027 में प्रगणक को एचएल ऑफ ट्रेनिंग ऐप में कैसे लॉगिन करना है। सबसे पहले आपके फ़ोन पर अभी एक मैसेज आया होगा, अभी आने शुरू हो गए हैं। उसमें एक आईडी आ रही है। उस आईडी को आपको यहाँ पर डालना है। कहाँ डालना है? यहाँ पर डालना है। यहाँ से आप कोई भी कलर चॉइस कर सकते हो, पिंक, ग्रीन, कुछ भी कलर अपने मनपसंद का कलर ऐप पर रखना चाहते हो वो यहाँ से कर सकते हैं। ये वाला कैप्चा आपको यहाँ फिल करना है। ये जो डायरेक्शन दे रखे इसको भी आप एक बार पढ़ लेवे और लॉगिन करते समय बहुत सावधानी बरतें। इसमें दे रखा कि ऐप इंस्टॉल करने के बाद रजिस्ट्रेशन स्क्रीन दिखाई देगी, यानी जैसे आप इंस्टॉल करते हो ऐसा दिखाई देगा। इस स्क्रीन का उपयोग मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन के माध्यम से पहली बार डिवाइस को रजिस्टर या लिंक करने के लिए किया जाएगा। ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। रजिस्ट्रेशन के समय इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता है, यानी आपने अगर किसी वाईफाई से कनेक्ट कर रखा है तो ये लॉगिन नहीं होगा। आपके अपने फ़ोन में नेट को ऑन रखना है और जो मैसेज में आईडी आई वो यहाँ डाल के कैप्चा यहाँ भर के आपको ओके करना है। एक बार रजिस्ट्रेशन होने के बाद ऐप ऑफलाइन मोड में काम करेगा और इंटरनेट कनेक्शन केवल डेटा सिंक करते समय की आवश्यकता होगी, यानी एक बार लॉगिन करने के बाद नेट की आवश्यकता होगी। उसके बाद अगर आपके गांव में नेट नहीं आता है, जहां आप सर्वे करते हो नेट नहीं आता, तो कोई भी प्रॉब्लम की नहीं होगी आपको। वो आपको जैसे अभी आप हाउस होल्ड सर्वे कर रहे हो ना, वैसे ही है। हाउस होल्ड सर्वे में आप जैसे डाटा सेव कर रहे हो, लिस्ट में आप चेक करने के बाद डाटा सिंक करते हो, सिंक करते ही वो अपलोड हो जाता है। इसी तरह ये भी आप सर्वे करोगे ऑफलाइन और जैसे ही डाटा आपको अपलोड करना आप सिंक करोगे, डाटा अपलोड हो जाएगा। इस स्क्रीन से भाषा बदली जा सकती है। पहली बार रजिस्ट्रेशन के समय भाषा का चुनाव अनिवार्य है। इस चरण के बाद आप भाषा नहीं बदल पाएंगे, इसीलिए भाषा का चयन ध्यानपूर्वक करें। यानी ये बात आपको बहुत ध्यान रखनी है। ये अगर आपको एक बार गलत हो गया तो फिर आप उसमें सुधार नहीं कर सकते। यानी ऐप पर फर्स्ट टाइम लॉगिन करते समय आपको एक भाषा चॉइस करनी होगी कि इस ऐप में आप किस भाषा में काम करना चाहते हैं। अगर आपने चॉइस एक बार इंग्लिश कर ली और फिर आप बदलना चाहे कि नहीं मेरे को हिंदी चाहिए, तो आप नहीं कर पाओगे, कभी भी नहीं कर पाओगे। और अगर आपने एक बार भाषा हिंदी चॉइस कर ली और मेरे को इंग्लिश चाहिए, तो भी आप कभी नहीं कर पाओगे। इसीलिए एक बार जो आपको जो मनपसंद भाषा है वही सेलेक्ट करनी चाहिए और आगे बढ़े। यहाँ पर आईडी डालें, ये कैप्चा यहाँ भरें और रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें। जैसे ही रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करोगे आपके सामने ऐसा एक पॉपअप आएगा, कंफर्म लैंग्वेज, यू हैव सेलेक्ट लैंग्वेज इंग्लिश, आफ्टर दिस स्टेप यू विल नॉट बी एबल टू चेंज द लैंग्वेज। यानी फर्स्ट में आप यहाँ से कंफर्म कर सकते हैं, यहाँ चेंज, ये करने से पहले एक बार चेंज लैंग्वेज करें। इसमें क्लिक करने के ये पहले नहीं करें, ये करें कि आपको कौन सी भाषा में काम करना है, उसके बाद ही आप कंफर्म पर क्लिक करेंगे। इस स्क्रीन से भाषा भी बदली जा सकती है। पहली बार पंजीकरण करते समय भाषा चुनना अनिवार्य है। इस चरण के बाद आप भाषा नहीं बदल पाएंगे, इसीलिए भाषा का चयन सावधानीपूर्वक करें। यानी एक बार चेंज भाषा जरूर कर लेवे, उसके बाद ही कन्फर्म पर क्लिक करें, बाकी आप वापस चेंज नहीं कर पाओगे। भाषा की पुष्टि के लिए एक चेतावनी संदेश दिखाई देगा। यदि भाषा सही दिखती है तो पुष्टि करें बटन पर क्लिक करें, अन्यथा भाषा बदलने के लिए भाषा बदले बटन पर क्लिक करें। एक बार पुष्टि हो जाने के बाद ऐप को पुनः इंस्टॉल करने या हटाने के बाद भी भाषा नहीं बदली जा सकती, इसीलिए भाषा का चयन करते समय पूरी सावधानी बरतनी चाहिए। यानी एक बार भाषा चयन करने के बाद आपको ऐप को इंस्टॉल अनइंस्टॉल कर लोगे तो ही उसमें चेंज नहीं होगा, इसलिए भाषा का चयन सावधानीपूर्वक करें। ये बहुत रियल कंडीशन है, इसके लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखना चाहिए इनमें। इसके भाषा चॉइस करने के बाद आपको इस पर कन्फर्म वाले बटन पर क्लिक कर लेना है। उस बटन पर क्लिक करने के बाद आपको अपने नंबर पर एक ओटीपी सेंड होगा। भाषा की पुष्टि के बाद आप ऊपर दिखाई गई स्क्रीन दिखाई देगी, यानी ऐसी स्क्रीन दिखाई देगी।
और पंजीकृत मोबाइल नंबर पर OTP प्राप्त होगा। आपको यहाँ ओके करोगे तो OTP प्राप्त होगा। आगे बढ़ने के लिए ओके पर क्लिक करें। यहाँ ऐसा पॉपअप आएगा, आपको ओके करना है। ओके करने के बाद इस तरह स्क्रीन दिखाई देगी। यहाँ पर आपको वो जो OTP आपके फ़ोन पे आया होगा उसको यहाँ पर डालना है। प्राप्त OTP दर्ज करें और OTP सत्यापन करें पर क्लिक करें। यदि OTP सही है तो यह पासवर्ड मांगेगा। जैसे ही OTP सही डाल दिया, वेरीफाई कर दोगे तो आपको ऐसा खुलेगा। यहाँ पर आप अपनी मनपसंद के पासवर्ड बनाने हैं। पासवर्ड डालने के बाद लॉगिन करने के लिए सबमिट पर क्लिक करें। यहाँ पर जैसे ही पासवर्ड बना के आप नोट कर ले पासवर्ड एक बार, फिर डालें यहाँ पर, फिर सबमिट पर क्लिक करें। एक बार डिवाइस पंजीकृत हो जाने के बाद के लिए लॉगिन के लिए OTP नहीं मांगा जाएगा। यानी फर्स्ट टाइम एक बार यहाँ से OTP डाल दिया, सबमिट कर दिया, तो आप जैसे ही सबमिट करोगे ऐप से बाहर आ जाओगे। फिर लॉगिन करोगे तो आपको ये ऐसा बार बार OTP नहीं मांगेगा। यानी आपको सिर्फ एक बार ही लॉगिन करते समय OTP की ज़रूरत पड़ेगी। चलो सबमिट करते हैं। यहाँ पे सबमिट करो। जैसे सबमिट करोगे आपको मोबाइल में पिन सेट करना होगा। यानी जैसे अपन फ़ोन के ऊपर पासवर्ड रखते हैं ना, पिन, वो वैसे आपको सेट करने हैं। पहली बार पंजीकरण करने पर मोबाइल ऐप के लिए पिन सेट करने के लिए 2 बार कहा जाएगा। यह पिन तब तक बाद के लिए लॉगिन के लिए उपयोग किया जाएगा जब तक उपयोगकर्ता हैमरबर्ग, यानी यहाँ जो 3 डॉट आते हैं ना, ऐसे फ़ोन के ऊपर कभी भी ऐसे 3 डॉट आते, एक ऐसे आते, फ़ोन के कभी भी ऐसे 3 आते, उससे क्या बोलते हैं, हैमरबर्ग मेन्यू बोलते हैं इसको। तो वो आपको यहाँ पर वहाँ क्लिक करके जब तक लॉग आउट नहीं करोगे तब तक आपसे कोई पासवर्ड नहीं मांगेगा, सिर्फ पिन भी मांगेगा। हैमरबर्ग के मेन्यू के माध्यम से लॉग आउट नहीं कर लेता। यानी आपको तो सिर्फ लॉग आउट करना ही नहीं इनसे, सिर्फ पिन सेट करके उसमें डाल के नेक्स्ट पर क्लिक करें। यहाँ पिन डालो और नेक्स्ट पर क्लिक करो। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद लोकेशन विवरण दिए गए क्रेडेंशियल्स से लॉग इन करने के बाद लोकेशन की पूरी जानकारी दिखाई देगी। लोकेशन की जानकारी नियुक्ति पत्र के अनुसार होगी। यानी आपकी स्टेट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, सब डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, विलेज कौन सा मिला आपको, वार्ड कौन सा मिला है, हाउसिंग लिस्ट ब्लॉक कौन सा मिला है, ये सारे डिटेल एक बार आप चेक कर लेंगे। लेआउट मानचित्र के अनुसार अपेक्षित भवनों व जनगणना घरों की संख्या दर्ज करें। यानी यहाँ पर आपको गांव में कुल कितने मकान हैं वो यहाँ दर्ज करने हैं। ध्यान रखें कि आपको लेआउट मानचित्र के अनुसार अपेक्षित भवनों व जनगणना घरों की संख्या, पहले आपको लॉगिन या डालने से पहले आपको एक बार वो कच्चा चित्र बनाना है। उसमें आपको पता करना है कि पूरे गांव में कितने मकान हैं। वो कंफर्म होने के बाद ही हम मकानों की संख्या डालें। इस संख्या का उपयोग HLB के कार्य की पूर्णता की जांच के लिए किया जाएगा। यह संख्या हमेशा संपादन योग्य और इसे कभी भी बदल जा सकता है। यानी अगर यहाँ 100 डाल दिया और अगर 105 हो रहे तो भी इसको आप चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। यदि HLB आवंटन या EID सिम में कोई परिवर्तन हुआ है तो उपयोगकर्ता रिफ्रेश बटन पर क्लिक करें। अगर इस पर आपको कोई चेंज हुआ तो आपको इस बटन पर जाकर रिफ्रेश करना है। जैसे आपको यहाँ गलत आ रहा था, वापस सही करवाया और तभी भी वो आ रहा था, यहाँ से रिफ्रेश वाले बटन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करें, इस पर क्लिक करें या इस पर क्लिक करें। इस विकल्प के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी की आवश्यकता होगी। रिफ्रेश करने के लिए आपको एक बार नेट की आवश्यकता होगी। अगर आप वहाँ सर्वे कर रहे हो, रिफ्रेश नहीं हो रहा है, नेट नहीं आ रहा है, तो एक बार नेट वाले एरिया में जाके रिफ्रेश करना होगा, तभी आपको यहाँ पर ये दिखाई देगा। इस तरह आप HOLO ऐप में लॉगिन हो जाओगे। ऐप में लॉग इन करने के बाद उपयोगकर्ता को अन्य संबंधित विकल्पों में ऊपर बाई की ओर कोने में नेविगेशन ड्रावर मिलेगा। ये विकल्प बहुत उस प्रकार के हैं, इस प्रकार से, यानी ये वाले हैमरबर्ग में बहुत सारे आपको ऑप्शन मिलेंगे। डाउन किए गए SEID इसे एन्यूमरेशन रेटर के मोबाइल और डाउनलोड किए गए SEID की संख्या दिखाई देगी, जिसे रिफ्रेश बटन से भी रिफ्रेश किया जा सकता है। इसे रिफ्रेश कर सकते हो, यहाँ आपको ये ID दिखाई देगी। यहाँ पर जो बटन आएंगे ABCD, इसमें एक तो डाउनलोड की गई ID आएगी, B में आपको ऐप के बारे में जानकारी आएगी,
सिम में पासवर्ड बदले। पासवर्ड बदलने के लिए उपयोग किया जाएगा, आप एक बार पासवर्ड बदल सकते हैं। HLB मैप डाउनलोड करने के लिए उपयोग किया जाता है। उन्हें देखने के लिए मोबाइल में PD व्यूअर का उपयोग होना ज़रूरी, यानी एक D वाला ऑप्शन मिलेगा, उसमें HLB मैप आएगा। उसे डाउनलोड करने के बाद आपको एक PDF व्यूअर डाउनलोड करना होगा। ये प्ले स्टोर से कर सकते हैं। अगर ये नहीं तो आप उसको नहीं देख पाओगे, यानी पहले आपको PDF व्यूअर डाउनलोड करना चाहिए, फिर ही उसको डाउनलोड करके देखना चाहिए। सहायता के विकल्प के लिए ई होगा, जो सहायता के लिए। कोई भी समस्या हो तो अपने बड़े अधिकारी से बात करें। लॉग आउट, मोबाइल ऐप से लॉग आउट करने के लिए इसके बाद उपयोगकर्ता को पासवर्ड का सदुपयोग करने पुनः लॉग इन करना होगा, यानी मोबाइल से लॉग आउट करने के बाद आपको वापस बिल्कुल लॉग आउट हो गई एक बार, वापस लॉग इन करने के लिए आपको पासवर्ड की ज़रूरत होगी। इसीलिए पासवर्ड आपको एक जगह व्यवस्थित गुप्त तरीके से एंट्री कर लेनी चाहिए, ताकि लॉगिन करते समय आपको कोई दिक्कत नहीं हो। तो इस तरह आज मैंने HLO ट्रेनिंग ऐप पर लॉगिन करने की प्रक्रिया समझाई आपको। इस तरह अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे आने वाले दिनों में जो जनगणना होगी उसके बारे में सारी जानकारी आपको दी जाएगी। वीडियो को आगे शेयर करें, लाइक एंड फॉलो जरूर करें। थैंक यू।